आज की इस वीडियो में बच्चों आप लोग मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मानव मस्तिष्क के प्रमुख भागों के बारे में जानेंगे और उसके कार्यों के विषय के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। बच्चों, मानव के शरीर में जो पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र है, अगर उसको वर्गीकृत किया जाए तो वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रमुख भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहला होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु या इसको बोले रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना भी इसको बोला जाता है। दूसरा होता है मानव मस्तिष्क। ये 2 अंग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग होते हैं। पहला होता है कपाली तंत्रिकाएं। ये मानव के शरीर में पाई जाने वाली वो तंत्रिकाएं हैं जो कपाल से निकलती हैं। 12 जोड़ी ये प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं कपाली तंत्रिकाएं। दूसरी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाएं हैं उसको बोलते हैं रीढ़ तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं ये संख्या में 31 जोड़ी 31 पेयर्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोमेटिक नॉन नर्वस सिस्टम, इसमें भी 2 घटक होते हैं। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बच्चों, हम लोग को जो मेन पढ़ना है यही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क है, इसी के विषय में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। इसके विषय में हम लोग जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं मानव शरीर में जो बाहरी वातावरण से हमारा बोध कराती है उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ये मानव शरीर में संख्या में 5 होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे बहुत सी तंत्रिकाएं निकलती हैं जिसका संपर्क मानव मस्तिष्क से होता है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? मस्तिष्क का कार्य होता है जो भी संवेदनाएं जो आती हैं उसको ग्रहण करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना, उसकी विवेचना करना और उचित निर्णय लेना। उचित निर्णय को आदेश के माध्यम से जो चालक तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं के माध्यम से जो उचित निर्णय या आदेश होता है उसको अपवाही अंग या कार्यकारी जो इफेक्टिव अंग होता है उस तक पहुंचाने का कार्य मानव मस्तिष्क ही करता है। मतलब तंत्रिकाओं से प्राप्त संवेदनाओं को ग्रहण करना, उसकी विवेचना करना और उचित निर्णय भी लेना, और जो आदेश होता है उसको चालक तंत्रिकाओं के माध्यम से अपवाही या कार्यकारी अंगों में पहुंचाने का कार्य मानव मस्तिष्क करता है। इसके साथ ही अगर हम लोग समझे तो मानव मस्तिष्क बहुत ही कोमल, शरीर में पाए जाने वाला अति कोमल अंग है, जिसका अगर भार देखा जाए तो ये लगभग
300 ग्राम वजन का होता है और 1200 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर स्थान घेरता है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है, ये कहाँ रहता है, ये हमारी खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी या स्कल, मानव की स्कल के अंदर सुरक्षित रहता है। उस बॉक्स को, एक बॉक्स नुमा संरचना होती है, उसको बोला जाता है मस्तिष्क कोश के अंदर ये सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोश के अंदर इसको जैसे बॉक्स की तरह एक संरचना होती है, उसके अंदर इस कोमल अंग को सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। साथ ही जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की अगर बनावट देखी जाए तो मस्तिष्क के चारों ओर डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है। बाहर वाली झिल्ली को बोलते हैं दृढ़ तानिका और जो अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं मृदु तानिका। दृढ़ तानिका और मृदु तानिका के बीच एक द्रव्य भरा रहता है जो कि बाहरी झटके से, बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखने का कार्य ये करता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क 1300 ग्राम लगभग वजन का 1200 से 1500 सीसी स्थान घेरने वाला अति कोमल अंग है, जिसकी जो हमारे मस्तिष्क कोश नामक बॉक्स में स्थिर रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही मस्तिष्क में 2 लेयर पाई जाती है। बाहरी लेयर को दृढ़ तानिका, अंदर वाली लेयर को मृदु तानिका कहते हैं। उसके बीच में जो द्रव्य भरा रहता है उसका मुख्य कार्य बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करना होता है। तो ये एक छोटी सी समरी है मस्तिष्क के विषय में। अब हम लोग समझेंगे कि मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, उसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। बच्चों, अगर मस्तिष्क की संरचना हम लोग देखें, मस्तिष्क का स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखाई देता है, समझ में आता है। मस्तिष्क के स्ट्रक्चर को समझने के लिए और अच्छे समझने के लिए हम लोग मस्तिष्क को 3 भागों में बांट सकते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। आगे वाले जो सामने वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क या फ्रंट ब्रेन। बीच वाले भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, और पीछे वाले भाग को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब हाइट, पीछे वाले भाग को पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। एक एक करके सभी मस्तिष्क के जो भाग हैं उसके विषय के बारे में जानेंगे। उसमें आवश्यक बहुत से केंद्र पाए जाते हैं जो हमारे, क्योंकि ये हमारे शरीर का एक पूरा कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर को हर तरह का कमांड देता है। तो जो मस्तिष्क को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में जो मेन जो हमारे जो कमांड, जिसमें कमांड अग्र मस्तिष्क प्रदान करता है उसका है, सबसे पहला तो है इसमें पाए जाने वाला एक पिंड होता है घ्राण पिंड। घ्राण पिंड मेन सूंघने का काम करता है, सूंघने वाली संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। इसी में पाई जाती है दृक् पिंड। दृक् पिंड हमें दृष्टि ज्ञान देता है। जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसका ज्ञान प्रदान करने की जो पिंड है वो दृष्टि पिंड है। इसमें एक चीज पाई जाती है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन एक स्थान है जहाँ पर हमें थकान, निद्रा, भूख और प्यास, ये 4 जो हमारी क्रियाएं होती हैं इसका ज्ञान डायनसेफ्लॉन कराता है। और सबसे लास्ट में प्रमस्तिष्क इसमें पाया जाता है। ये
मुख्य ही ये सबसे मुख्य भाग है, अग्र मस्तिष्क का सबसे मुख्य भाग है और लगभग पूरे संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग प्रामस्तिष्क ही होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं सारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं प्रामस्तिष्क में ही लगभग होती हैं। इसमें बहुत से केंद्र बिंदु होते हैं। सोचने समझने का केंद्र बिंदु होता है, सोचने विचारने का केंद्र बिंदु इसमें पाया जाता है, केंद्र पाया जाता है। इसके साथ ही स्मृति केंद्र पाया जाता है। हमारी जो हम भोजन ग्रहण करना, जितनी भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, भोजन ग्रहण से लेकर हृदय गति, भोजन ग्रहण करना, हमारी हृदय गति और श्वसन दर, ये सब जो है इसी केंद्र बिंदु से प्रमस्तिष्क ही इसको नियंत्रित करता है। इसी प्रकार अगर हम लोग मध्य मस्तिष्क की बात करें, मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य जो भी दृक् पिंड मतलब जो दृष्टि ज्ञान जो हमें करा रहा है और जो श्रवण संवेदनाएं होती हैं, दृक् पिंड की और श्रवण पिंड की जो संवेदनाएं होती हैं उसको प्रामस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य, प्रामस्तिष्क मतलब इस मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य मध्य मस्तिष्क ही करता है। इसके अलावा अगर हम लोग पश्च मस्तिष्क की बात करें, पश्च मस्तिष्क में भी दो भाग पाए जाते हैं, मुख्य दो भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को देखा जाए, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन प्रदान करना। शरीर को हम लोग चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, तो उसमें हमारा शरीर संतुलित रहता है। शरीर को संतुलन प्रदान करने का कार्य अनुमस्तिष्क ही करता है। चलते चलते कूदते रहते हैं, अगर चलते हैं तब भी हम लोग डिसबैलेंस नहीं होते हैं, तो इसका जो भी कमांड हम लोग को मिलती है तो वो शरीर का संतुलन प्रदान करने का कार्य अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग करता है। पश्च मस्तिष्क का एक दूसरा भाग होता है, उसको बोलते हैं मस्तिष्क पुच्छ। ये सबसे लास्ट भाग होता है, बेलनाकार भाग होता है। इसका कार्य होता है शरीर का तापमान मेंटेन करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। इसके अलावा जितने भी तरह के हमारे शरीर में, मानव शरीर में जितने भी तरह के तंत्र है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सभी प्रकार के तंत्रों की जो होने वाली गतिविधियां हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य भी मस्तिष्क पुच्छ करता है। अगर हम लोग एक बार जल्दी से अगर इस पिक्चर में देखें तो सामने वाला जो भाग है प्रमस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि जो फोर हेड होता है उसी से निकलने वाला ये फोर ब्रेन होता है और ये लगभग 9/10 भाग पूरे मस्तिष्क का होता है। सबसे ज्यादा भाग प्रमस्तिष्क ही मिलता है। जो बीच वाला भाग होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। पीछे वाला भाग जो सबसे पीछे वाला होता है उसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अनुमस्तिष्क के साथ ये पीछे वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क का एरिया कहलाता है, जिसमें अनुमस्तिष्क और ये जो बेलनाकार जो भाग है इसी को मेडुला ऑब्लंगेटा या इसी का ही दूसरा नाम है मस्तिष्क पुच्छ। तो बच्चों ये पूरा आप लोगों ने मानव मस्तिष्क के विषय में जानकारी प्राप्त की है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है मानव मस्तिष्क में कि इस मानव मस्तिष्क में ही एक मटर के दाने के समान एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ये बहुत ही मास्टर ग्लैंड है। ये मानव मस्तिष्क में ही मटर के दाने के समान पाई जाती है। ये अंतःस्रावी जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें हार्मोन को सिक्रेट करके बहुत सी गतिविधियों को मेंटेन करने का काम करती है। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने मानव मस्तिष्क के विषय में पढ़ा।
जानकारी ली। इसको अच्छे से पढ़िए, टेक्स्ट बुक में भी पढ़िए, और जो नहीं समझ में आता है आप लोग फिर से पूछ सकते हैं।